शक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल, अरे वाह, जय कालों के भी महाकाल। फम फम फफकारे फड़फड़े, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ, आपका ध्यान अपने अंतःकरण पर स्थापित कर मैं परंग पे निसंगता से शयन कर रहा था। यह कौन है जो कह रहा है सावधान सावधान सावधान? एस्ट्रोकी में कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने रावण को सावधान करने का दुस्साहस किया है? इस लंका के शेर को जगाने वाला कौन? भोलेनाथ। आज ये किसने सोता सिंह जगाया? किसके सम्मुख काल हंस रहा? वरदान मृत्यु का किसने गाया? आज किसने सोता सिंह जगाया? भोलेनाथ, यदि नहीं ज्ञात होता है तो मैं शांत ही रहूंगा, शांत नहीं रहूंगा गुरुदेव। और ये और अजायब पलट तो छड़बे पाताल खोद बहा दूंगा। ये छलना गलना सारी दिशाएं कर दूं, महाप्रलय मचा दूं। ये धरा दस जाएगी जल में, फड़ेंगे सही तो फाड़ूंगा और पहाड़ों की ओवर से बनी आज मिला दूंगा। भोलेनाथ, ये कैसा पल? कौन कह रहा है? ज्ञात कराओ भोलेनाथ, ज्ञात कराओ। ओ ज्ञात हो गया। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया जाए। स्वयंवर आधारित स्वयंवर और आधार बनाया है भगवान शंकर के धनुष। राजा जनक धनुष क्यों तोड़वा रहा? कारण क्या? कहीं ऐसा तो नहीं राजा जनक है अष्टांग योगी, योग बल की साधना के द्वारा वो ईश्वर की खोज तो नहीं कर रहा, परमात्मा की खोज तो नहीं कर रहा राजा जनक। यदि ऐसा है तो सुन लो महात्मा, वो ईश्वर आएगा, वो परमात्मा आएगा रावण के लिए। और मेरे लिए ये तुमने उसे मिथिला बुला लिया है तो मैं भी आ रहा हूँ, देखूंगा कैसा है वो। अब तो शक्ल मुझको देखनी है सिर्फ उस भगवान जो रावण के लिए है। कोई दानव या सूरत है जिस इंसान ऐसा वो दानव, वो भगवान जो रावण के लिए अवतरित होकर आया है इस वसुंधरा में, मेरा प्रतिद्वंदी बनकर आया है। मैं भी देखूं वो कैसा है कोई दानव जो सूरत है किसी इंसान, कैसा वो दानव जो लेता खबर नादान की, हर पल आकर छुड़ाता जान है। परंतु क्या ये रावण भी उसे भगवान स्वीकार कर ले? ये सारा संसार उसकी आरती उतारेगा, सारा संसार उसके नाम का शंख बजाएगा। पर याद रखना, पंडित तो हूँ मैं, शंख बजाने वाला पंडित नहीं हूँ। मैं नहीं मानता उसको भगवान। रावण स्वयं में भगवान है। कोई भगवान या मैं स्वयं ही भगवान हूँ।
प्रसेन हमारे पग को तैयार करो, हम मिथिला जाएंगे। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम जटा तवी गल ज्वल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंब तम भुजंग तुंग मालिकम डम 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 निनाद बड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः सवास्व जटा कटाह संप्रम प्रमप लिंब निर्धरे विलोल वीच वल्लवी विराजमान मूर्धरे। ओम 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 नमः शिवाय। हूत भूत भगवान शंकर, आज आपके चरणों में आपका यह दास समाधिस्थ हो रहा था, लेकिन अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है शिवाकांत? ये बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु की लोक की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था? क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी के द्वारा अत्याचार दुराचार या फिर वो पापाचार अपनी चरम सीमा पर है, जो वो पावन वसुंधरा अपनी भुजाएं फैला फैला कर दया की भीख मांग रही है? शिवाकांत कौन है? या फिर कोई पापी पाखंडी का रक्त चाटने के लिए मेरी यह प्यासी खड़क ललायित हो रही है? या फिर वो काली विकराली का खप्पर ये रक्त से रिक्त हो गया? कारण क्या है शिवाकांत? हे भोलेनाथ विदित करावे, ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के शमडोल उठी क्यों? मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? देख रहा हूँ आज ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महपाल ये अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं देवलोक में, ये देवताओं के विमान ये भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। आखिर कारण क्या है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी जीने की आस? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन? क्या वो बाणासुर की भुजाओं के बल से परिचित नहीं है? ये वही बाणासुर है जिसने स्वयं भगवान शंकर से युद्ध की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन अफसोस की शेष रह गई। तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी वीर ने जन्म ले लिया जो आज मेरी उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया है? शिवाकांत कौन है? आज पुनः आपके चरणों में ध्यान स्मरण करता हूँ, ज्ञात करावे, ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता ये हर्षित होकर नपति जनक ने रचू स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं। क्यों नहीं? राजा जनक है ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं है। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, ऐसा विशेष ज्ञानी राजा जनक। लेकिन ये आकाश मार्ग से जाने वाला कौन? ये पुष्पक विमान, ये तो लंका के राजा रावण के पास है। तो क्या आज ये मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य ही, क्योंकि ये स्वभाव से ही दुष्ट है, अत्याचारी है, पापाचारी है। मैं खूब जानता हूँ इसको। जिस जगह आज ये जाएगा, ये मत में मत वाला रावण है, सब बर्बादी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू बर्बादी न करने पाएगा। करूँ प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न बैठूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर, बस अब चलना चाहिए मिथिला की ओर। देखूंगा उस दशानन को आज मिथिला में कैसे अपने मनमानी करता है। सावधान सावधान बम विश्रांत। सुंदर समाज है राजा जनक की। मिथिला पहुंचा भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करके। बड़ी सुंदर समाज है। समाज में देश देशांतर के राजा महपाल आए और समाज का सुंदर होना अति आवश्यक है।
केवल इसलिए नहीं कि एक राजा की समाज है, विशेष इसलिए कि राजा जनक की समाज है, एक योगी की समाज है। योगी की समाज में शांति का होना अति आवश्यक। राजा जनक है योगी, और राजा जनक यहाँ पर धर्म का कार्य कर रहे हैं, कन्या का विवाह कर रहे हैं। विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल सभी को एक बार अवगत करवा दूं कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, विशेष यज्ञ हो रहा है। ऐसे शुभ कार्य सभी एक साथ आज मिथिला में बड़ा ही सुंदर समय है। तो ऐसे सुंदर समय का अवलोकन करने के लिए आप सभी लोग आए हैं। हृदय से साधुवाद है, सहयोग की भावना लेकर सभी लोग बैठे, क्योंकि जहाँ पर कन्या का विवाह होता है ऐसे कार्य को धर्म का कार्य माना जाता है, और धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। यदि सहयोग नहीं कर सकते तो फिर विरोध करना ये बिल्कुल अनुचित है। इसलिए सावधान, कोई भी अनुचित करने की चेष्टा ना करे, और यदि किसी ने अनुचित करने की चेष्टा की तो फिर वो बाणेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान। मिथिलापुरी के मध्य लंका का सम्राट यह कौन? भोलेनाथ के भगवान शंकर के धनुष, और रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है। प्रणाम स्वीकारे। देख रहा हूँ बलवेदी पर रखवा दिया है राजा जनक ने तुम्हें। नष्ट करवा डालना चाहते, तुम्हारा अस्तित्व इस संसार से मिटा देना चाहते हैं। और राजा जनक और ये राजा धनुष तोड़ने के लिए बैठे हैं। कोई भी राजा धनुष के समीप आने का प्रयास न करे, कोई भी राजा धनुष पर बल प्रयोग करने का प्रयास न करे, क्योंकि तुम लोगों ने अपना अधिकार खो दिया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार खो चुके हो तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए कोई भी राजा यहाँ ना आवे। ये रावण की घोषणा है, रावण। कितनी सुंदर समाज चल रही थी, कितना सुंदर आयोजन चल रहा था, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पैर आकार सब काहू, उस कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव में हो जाता है। स्वभाव। अब बताओ इनका क्या है यहाँ पर? हान लाभ इनका है क्या? राजा जनक की कन्या है, राजा जनक विवाह कर रहे हैं, राजा जनक के यहाँ धनुष रखा था, राजा जनक तलवार है, लेकिन बिना मतलब में आ गए। चलो कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग, लेकिन इन लोगों के लिए ही तो हम बनाए गए। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण श्री दशानंद जी मिथिला में आज एकानंद में जय जय भगवान शंकर की, जय भोलेनाथ की। आपकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। संसार में लोगों की दो आंखें होती हैं, दो नेत्र होते हैं, उससे बहुत अच्छा देख लेते हैं, और आपको तो भगवान ने 20-20 नेत्र दिए। हाँ, ये सौभाग्य है, सौभाग्य है कि 20-20 नेत्र दिए हैं, लेकिन लोग 20 नेत्र से भी ना देख पाए, तो उससे बड़ा अंधा कोई होता है क्या? उसे मानेंगे क्या? सर्वप्रथम मिथिला में आकर इनके द्वारा घोषणा कर दी गई कि राजा जनक ने भगवान शंकर के पावन पिनाक को बलि वेदिका पर रखवा दिया। यही तो कहा है कि बलि वेदिका पर रखवा दिया है। लगता है दिखाई भी नहीं देता। मैं आपको बता दूं कि ये बलि वेदिका नहीं है। बलि वेदिका उसे कहते हैं जहां पर किसी की हत्या की जाए, जहां पर किसी को मारा जाए, वो है बलि वेदिका। और ये बलि वेदिका नहीं, ये शास्त्र प्रमाणित करता है। ये है क्या? तो बोले विमल वेदिका रुचिर समारी। ये विमल वेदिका है, बलि वेदिका नहीं। विमल वेदिका और बलि वेदिका में अंतर है।
यहाँ पर भगवान शंकर के पावन पिनाक का आज उद्धार होना है, तरन तारण होना है, कल्याण होना है। राजा जनक कोई साधारण राजा है क्या? ऐसा ज्ञानी राजा है जिसके ज्ञान के आगे वह सूर्य के समान प्रकाशित ज्ञान राजा जनक। ऐसे ज्ञानी के द्वारा ऐसा शुभ कार्य किया जा रहा है, विमल वेदिका पर रखवा दिया गया। दूसरी बात, आपने समाज पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप धनुष तोड़ने के अधिकारी नहीं है। जितने भी राजाएं हैं, कोई भी धनुष को हाथ ना लगा दे, नहीं मारा जाएगा। अब बताओ भाई, क्यों नहीं है अधिकारी? राजा जनक ने बुलाया है, और बुलाया क्या सब सुन के आए हैं? सुन के आए हैं। राजा जनक का प्रण है, राज समाज आज जोई तोड़ा कोई भी तोड़ देगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों लोगों की जय के साथ उसे सीता मिल जाएगी। ये प्रण है। अब उसमें ये राजा जनक ने ये क्रम बनाया है, उसमें आपने आके प्रतिबंधित कर दिया कि आप अधिकार खो चुके हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आए हुए इन देश देशांतर के राजा महपाल क्या वास्तव में अपना अधिकार खो चुके हैं? यदि खो चुके हैं तो कैसे, आप बताएं। दो आंखें होती हैं, 20 आंखें होते हुए भी ना देख पाए तो उसको अंधा कहा जाए। मैं देख ही रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। मुझे दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे। यहाँ जो लोग बैठे हैं आज मिथिला में, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। युद्ध क्षेत्रों में किसी कायर डरपोक को भेज दिया जाए तो क्या वो युद्ध करेगा? चला तो जाएगा, जबरदस्ती भेज दो। सामने प्रतिद्वंदी देखेगा, अपने अस्त्र शस्त्र वहीं पर छोड़ देगा, अपने घर चला जाएगा। यही होता है। समरांगण में लड़ता कौन? समरांगण में वही लड़ेगा जिसके बड़ा कलेजा। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना क्या भेजा। कहते हैं यहाँ बलि वेदिका कह दिया कि बलि वेदिका पर स्थापित है, ये बलि वेदिका नहीं है। अपने बताया कि बलि वेदिका उसे कहते हैं जहाँ किसी की बलि दी जाती है, बलि, उसको बलि वेदिका कहते हैं। जहाँ किसी की बलि दी जाए उसको बलि वेदिका कहते हैं। और आज इस धनुष की भी बलि यहाँ दी जा रही है। तो जो बलि देने वाला स्थान है वो बलि वेदिका है। तो क्या ये बलि वेदिका नहीं है? क्योंकि धनुष का भी बलिदान हो रहा है, तो बलि वेदिका नहीं है। मैंने बलि वेदिका कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया? भाई बलि देने वाले की जगह को बलि वेदिका कहते हैं, और यहाँ धनुष की बलि दी जाएगी। दूसरी बात, राजाओं ने कैसे अधिकार खो दिया है? क्यों मना कर रहे हो राजाओं को? हाँ, इन्होंने अपना अधिकार खो दिया है क्योंकि ये विश्व की प्रतियोगिता हो रही है, विश्व, और विश्व के सारे प्रतिभागी यहाँ भाग लेने के लिए आए हुए हैं। प्रतियोगिता पूर्ण होने के दो नियम होते हैं, दो नियम। कोई एक प्रतिभागी सभी को हरा दे, विजेता घोषित। एक प्रतिभागी, जितने भी प्रतिभागी आए हुए हैं, जितने भी वीर आए हुए हैं, सबको हरा दे, वो प्रतियोगिता पूरी हुई। या सारे प्रतिभागी मिलकर के किसी एक को बना दे तो विजेता घोषित। और आज इन लोगों ने यही किया, किसी एक को विजेता घोषित कर, उसके सामने ये हार गए हैं। राजा अपनी हार स्वीकार की है इन लोगों ने। और जो हार स्वीकार कर ले, जो किसी को विजेता स्वीकार कर ले, तो क्या उसको प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है? और इन राजाओं ने किसी को देखा, देखने के बाद सब नप ही हारे। सारे राजा हृदय से हार गए, हृदय से। और जो हृदय से हार जाए, किसी को विजेता स्वीकार कर ले,
तो फिर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों बैठा है जब हार चुका है? ये बात मैंने कहा था जो हार चुका है वो भाग लेने का अधिकारी नहीं है। तो मैंने राजाओं को मना किया तो क्या गलत किया? क्योंकि वो हारे हुए हैं और हारे हुए को यहाँ वर्जित है, इसलिए मैंने मना किया था इन राजाओं को। कह रहे थे बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। अब हमें लग रहा है कि आपके भेजे नहीं है, भगवान ने भेजा नहीं दिया। इसे बलि वेदिका कहेंगे आप? इसे कहेंगे? ऐसे शुभ कार्य को बलि वेदिका कहेंगे? तो फिर जहां पर हत्याएं की जाती है उसे क्या कहेंगे? ये एक धर्म का कार्य है, जहां पर निर्माण होता है वहां पर निर्माण होता है। ये शब्द है, एक है निर्माण और एक है निर्वाण। निर्माण और निर्माण, निर्माण माने होता है बनाना, निर्वाण माने होता है मोक्ष। आज इस धनुष का निर्वाण हो रहा है, मोक्ष हो रहा है। जहां पर मोक्ष होता है क्या उसे बलि वेदिका कहते हैं? जहां किसी का उद्धार हो, तरन तारण हो, कल्याण हो, उसे क्या कहोगे? बलि वेदिका कहोगे? उसे तो बलि वेदिका नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये समय वही है जिस समय महात्मा दधीच की हड्डियां मांगी गई। महात्मा दधीच ने गाय से अपनी हड्डियों को, अपनी देह का चाटन करवा के हड्डियां दी। वहीं पर उनकी पत्नी सुबाचा थी। उन्होंने ये दृश्य देखा कि हमारे पति के जीवित प्राण ले लिए, हड्डियों में प्राण अभी है, शरीर चला गया, तरन तारण कैसे होगा? तो देवताओं ने आश्वासन दे दिया कि त्रेता के चौथे चरण में जब परमात्मा का अवतार होगा, उनके हाथों के द्वारा खंडन होगा, तब इनका कल्याण होगा। तो ये समय वही है, तो इसे बलि वेदिका कहेंगे। इसे विमल वेदिका इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये निर्माण है। रही बात आपकी दूसरी, कह रहे हैं कि राजा सब हार गए हैं। जब ये जानते हैं कि राजा सब हार गए तो राजाओं से आपको मतलब है ना होना चाहिए। क्या हो सकता थी राजाओं के लिए घोषणा करने की? प्रभु ही देख सब नृप ही हारे। अच्छा, हारे किससे है? प्रभु। ये तो हम भी जानते हैं। क्या सीता का विवाह इन सांसारिक राजाओं से हो जाएगा क्या? ना, सीता कोई साधारण नहीं है। जगदम्बा जानो जी सीता, सीता जगत की माता है। तो क्या जगत की माता का विवाह इन सांसारिक राजाओं के साथ? नहीं, जगत के पिता के साथ ही होगा। अच्छा, ये बात केवल हम नहीं, राजा जनक भी जानते हैं। हाँ भाई, प्रमाणित है। राजा जनक भी ये जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। राजा जनक ने जान लिया है लेकिन मानते नहीं, क्योंकि जो विशेष ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों की ये समस्या होती है। यदि जान भी ले लेकिन मानते नहीं है। जैसे नाम सुने कि बहुत अच्छा पहलवान है, तो क्या केवल नाम सुनने से मान लिया जाएगा क्या? जब देखोगे, विजय होगा युद्ध में, तब माना जाएगा कि नहीं वास्तव में है। राजा जनक ने देखा कि नहीं, विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। किसी को देखकर ब्रह्म सुख छूट गया। राजा जनक जान गए। केवल राजा जनक नहीं, जो मिथिला की अष्ट सखियां हैं विशेष, वो भी जान गई। और जान गई तो विवाह के पहले के जो कार्य होते हैं वो सब कार्य भी किए गए मिथिला। कोई दूल्हा बना रहा है तो कोई दुल्हन बना रही है, कोई मूर्ख थोड़ी है। ये ज्ञानियों की समाज है। यहाँ पर एक एक नारी गार्गी जैसी महिलाएं हैं। यहाँ पर पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानियों की समाज है। सभी ने जाना, और जिसने जाना वैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन धनुष अभी भी रखा है। तो ये कर्म क्षेत्र है। राजा जनक यहाँ पर कर्म कर रहे हैं क्योंकि ये कर्म की प्रधानता है। यदि कर्म नहीं करेंगे तो किसी का आश्वासन, किसी का वरदान आज मिथ्या हो जाएगा। तो ये कर्मों की बात है, जानते सभी है। तो राजाओं के लिए आपका ये विरोध उचित नहीं है। और कुछ ढूंढने का ही। कहते हैं बलि वेदिका नहीं है, मोक्ष मिलना है इसको, मोक्ष। अच्छा, जब व्यक्ति मरता है तो होता क्या? उसके अंदर से आत्मा निकलती। अब चाहे अपने आप मरे, चाहे किसी के मारने से मरे, है आत्मा
निकलती है उसके अंदर से, तब वो निर्जीव होता है। तो यहाँ इसकी आत्मा निकलेगी, मरने वाले की आत्मा निकलती है। यहाँ बलि हुई कि नहीं हुई? भाई ये सजीव है, महात्मा रजीत के प्राण है इसमें, अब ये तोड़ा जाएगा, जीव बाहर निकलेगा, आत्मा बाहर। जब आत्मा बाहर तो मृत्यु हुई ना इसकी। अब ये जीवित है, मृत्यु नहीं हुई है इसकी। और यहाँ बलि दी जाएगी इसकी, तोड़ा जाएगा इसको, मारा जाएगा इसको। तो बलिवेद का नहीं तो क्या? बलिवेद का नहीं है, बलिवेद का नहीं। भाई जहाँ किसी की बलि दी जाए वो बलि स्थल, किसी को मारा जाए आत्मा बाहर निकलेगी। अब मोक्ष मिलेगा या नरक मिलेगा ये तो उसके कर्मों पर निर्धारित है ना। या मोक्ष मिल रहा है तो मुझे कौन सी हानि है? भाई मैं इसका विरोधी नहीं हूँ इसको मोक्ष न मिले, पर मैं इस आडंबर का विरोधी हूँ जो आडंबर हो रहा है यहाँ। मैंने कहा जब सारे राजाओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, नगर निवासियों ने उसे मान लिया है, और तुम्हारे द्वारा ये भी बताया गया कि राजा जनक ने भी उसको स्वीकार कर लिया। जब सबने स्वीकार कर लिया है तो बुलाओ उसी को। इन राजाओं को तो बुला रहे हो, ये राजा क्यों कह रहे हैं एक बार कालौ किन होई सियहित सरदित बहम? क्यों कह रहे हैं? हमारे जैसे एक हमारे जैसे हैं। ठीक ठीक कहा तुमने। वहां उसमें असुर भी है, असुर भी है। क्या असुरों ने नहीं स्वीकार किया उसको? क्या राक्षसों ने नहीं स्वीकार किया क्या उसको जो यहाँ रहे उस समय? डरे असुर, असुर भी डर गए उसको देख करके। और जो डर जाए क्या वो कभी विजयी होगा? जो डर गया समझो मरे तुल्य है। तो असुर डर गए। कुटिल भी डर गए। मनहु काल सम देखा, काल के समान देख रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, काल से कभी कोई जीत सका है? काल नाम मृत्यु, मृत्यु एक दिन निश्चित है और उसको मृत्यु की तरह देख रहे हैं। भाई अपनी योग क्रिया के द्वारा तुम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो, पर मरना तो एक दिन पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। क्योंकि इस धरती पर यदि परमात्मा भी आया है तो उसको भी मरना, मृत्यु निश्चित है। और वो व्यक्ति मृत्यु की तरह दिखाई दे रहा है, और मृत्यु के सामने ये राजा चिल्ला रहे हैं कि ये समर्जित भाव। और ये राजा जनक सुन रहा है, राजा जनक जानते हुए भी सुन रहा है। सुनना चाहिए राजा जनक को, समाप्त कर देना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए अपनी राज से, क्योंकि राजा जनक का राज है, यहाँ राजा जनक का अधिकार चलेगा। ये अधिकार से अलग बातें क्यों कर रहे हैं ये राजा? क्या राजा जनक ने यहाँ रणभाव बचाने के लिए बुलाया है या स्वयंवर के लिए बुलाया गया है? और ये युद्ध की भाषा बोल रहे हैं और राजा जनक सुन रहे हैं। इस बात का विरोधी हूँ, समाज बिगड़ रही है। राजा जनक की समाज बिगड़ रही है। यहाँ दो पक्ष हो गए हैं, दो भाग हो गए, दुष्ट और साध। इनको रोको या तो इनको निकाल दो यहाँ से, और जिसको स्वीकार किया है उसको बुलाओ, धनुष तोड़वाओ और ये आडंबर समाप्त करो। इस जिसे आडंबर कह रहे हो, तुम्हारे जैसे जो है वो नहीं मान रहे। पहले मैंने कहा था, और देखो तुम्हारी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही, तुम समाज बिगाड़ रहे हो। बात कुछ ऐसी करो कि बात अच्छी हो। देखो हमारी बातें बड़ी गरिष्ठ होती है भाई, इसीलिए और देखो यहाँ देख लो कि जिनको कौन जा रहा है, हमारे बच्चे सब लोग ना सोचता था, कोई उठा तुम्हें दिखाई पड़ा उठते हुए, हाँ इधर से, तो नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें? ये नारियां जब नारियां उठ के जा रही हैं, सुनो, नहीं अच्छा लग रहा होगा उनको। भाई पेटू राजा तक अच्छा लगा इन लोगों को, अब रावण बाणा तो चिल्ला रहे हैं मतलब है? तो अपना जा रही तो जाने दे उनको, हमारी ये लोग बैठे सुन रहे हैं।
बड़े अच्छे श्रोता हैं। जिनके कछु विचार उर्माही तो चाप समीप महीप न जाए। जो अच्छे राजा है, साधु राजा है, वो अभी भी बैठे हैं, धनुष के पास नहीं जा रहे, क्योंकि वो भगवान को जान चुके। अच्छा, जान वो भी चुके हैं जो धनुष के पास जाना चाहते हैं। अब वो कैसे है? क्योंकि सुमति कुमति सबके उर्वश, और जहां पर सुमति होती है वहां पर क्या होता है? जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहां सुमति है वो सभी बैठे हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के चरित्र का आनंद ले रहे हैं। और जिनके हृदय में कुमति है, दुष्ट है स्वभाव से, तुम्हारी जैसे, वो क्या कर रहे हैं? बोले है भगवान तो बना रहे, हम तो अभी जाएंगे फिर से एक बार। जबकि होना कुछ नहीं, पता उनको भी है। जब जानते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा के सामने कौन धनुष तोड़ेगा, धनुष उन्हीं को तोड़ना है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अपना लगाए हैं बीच में। तो वो सब तुम्हारे जैसे हैं, और जो तुम्हारे जैसे होते हैं वो मारे जाते हैं। मार डालने वाला व्यक्ति हूँ। एक बात सुन लेना, इन राजाओं ने धनुष पर बल प्रयोग किया तो फिर जानते हो क्या होगा? क्या करोगे? अब रावण की पुनः घोषणा है, अब नहीं, ये धनुष खंडन होगा, काली का रौद्र रूप, नरचंडी का नर्तन होगा, काल ब्याल के नर्तन में बल वैभवर्धन होगा, आतंकित होंगे दिग्दिगंत और रण भैरव का गर्जन होगा। अब नहीं, धनुष खंडन होगा। तुम्हारे कहने से क्या होगा? ये आज धनुष कर्षण होगा। दशहरा यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये फिर चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर और रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। तो फिर लो खुला पक्ष तुम करो, खुला है, खुला है, खोल के ना रखो। मौका दे रहा हूँ तुम्हें, मौका लो, खुला भक्त तुम करो बार, इस मिथिला में होगा बुरा हाल। आज पता चल जाएगा इस जौहर जोश जवानी का, छाती में हो मैं पाल अगर तो झेलो बार कपाली का। तो ये फिर लो, ये खुला वक्ष तुम करोगा। यदि तुम्हें ज्यादा युद्ध करने की इच्छा तुम्हारी प्रबल हो रही है तो ये खुला वक्ष तुम करो हाल। अरे मिथिला में होगा बुरा हाल, दिखला लो जोर जवानी का। केवल इतना नहीं, अगल अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे, बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। इधर अब हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। बाणासुर अरमान मिटा ले जौहर जोश जवानी का, जग में ढूंढे नहीं पाएगा मेरे जैसे सानी का। हुआ न जग में वीर दूसरा जिसने इतने दिन राज किया हो, गौर अर्पण पर कर जिसने कर अपना शीश दिया हो। अरे वही शोभत लंकेश जिसे नहीं काल सकाता, मानव की क्या बात देख दानव भी भय खाता। ये कला रथ में उठकोट भुजाए कर न सकी मनमानी का, अरे वो बंदी गृह में करे वंदना, मिटा दिया मदमानी का। बाणासुर अरमान मिटा ले जौहर जोश जवानी का। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा इसको भी हम फोड़ देंगे। अरे ये पर नारियों की हण करने की पड़ गई आदत तुम्हारी तो कोई नारी ही बनेगी। अरे वो मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य किस्मती हो।
सौभाग्य की श्रीरथ ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। अत्याचारी पापी पाखंडी कहीं के मिथिला में आकर कन्या के विवाह में विरोध उत्पन्न कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? हठानी है तो मैंने भी हठानी है। स्वयं प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। ई वाले है, तुमको पता नहीं? हाँ, पाताल में रहते हैं, पाताल से ज्यादा पानी कहाँ है? पानी ही ज्यादा पीते हो तुम लोग, अनेक तो कुछ मिलता नहीं। सुनो, यदि पाताल में रहे तो पाताल में क्या है? पानी, तो खाली पानी पीते हो। इधर देखो, यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो पानी ही पीना चाहिए। नहीं, पानी ज्यादा ना पीना चाहिए, नहीं जलोदर रोग हो जाता है ज्यादा पानी पीने से। सुनो, और हम हैं लंका के, हम खाते हैं माल। माल नहीं, ये कहो भैंसा खाते हो। ये हमारे लिए वैसे बुद्धि हो गई है भैंसे जैसी। भाई ये हमारे लिए माल ही तो है। तो ये तुम्हारे लिए भाई क्या क्या है माल? महिष, महिष माने भैंसा, मानुष माने आदमी, धेनु, आज माने बकरी, बकरा। अब बताओ सबसे महंगा माल है कि नहीं है? सब लोग बताओ है। ये देख देख खाते हो। ये माल है लंका वाले कहीं कहते करते हैं, कहीं महिष मानुष निशाचर भक्षही। तो हम लोग खाते हैं माल और तुम लोग पीते हो पानी। इसलिए आओ, इस धनुष पर अपनी वीरता समर्पित करो और अपने अपने ग्रह को प्रस्थान किया। अरे ऐसे कैसे ग्रह को प्रस्थान करो ना? ग्रह को प्रस्थान नहीं। मांस खाने वाले को कोई अच्छा कहता है क्या? वो बात की बात है, लेकिन यदि तुम्हारे जैसा, अच्छा देखो खाते हैं, एक समय ऐसा भी था कि जब सभी मांस खाते थे। अनादि काल में, पूर्व काल में सभी मांस खाते थे, लेकिन एक क्रम बनाया गया कि मांस खाना बंद कर दिया गया। लेकिन यदि तुम्हारे जैसा व्यक्ति मांस खाए, एक ब्राह्मण मांस खाए, तब क्या होगा? भाई खाने वाला खाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि धर्म का रक्षक ही धर्म का भक्षक बन जाएगा तब क्या होगा? तुम जाए उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म है, ब्राह्मण कुल में, मैं तो कहते हुए शर्म आ रही। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, स्यों बिरंज पूजिस बहुभांति, पर पाइस की नहीं सबका जा। ऐसा तुम्हारा जीवन है, ऐसा तुम्हारा जीवन चरित्र है। और ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद ऐसे नीचों वाले कर्म कर रहे हो, शर्म नहीं आती? भाषा को नियंत्रित करके इधर आओ। ये बताओ, रावण मांस नहीं खाएगा, रावण मदिरा नहीं पिएगा, तो क्या रावण क्या करेगा? भाई नहीं रुको। और रावण को अधर्म मिला हुआ है, और ये अधर्म है। जन्मे जदप पुलस्त कुल पावन अनल अनूप, तदप ईश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप। अघरूप मिला है तो अगर कर्म नहीं करूंगा, भाई मैं भागवत की कथा नहीं सुनूंगा, मैं तो उसका विरोध करूंगा, क्योंकि रावण का यही चरित्र। अब सुनेंगे। अब रुको। रावण यदि मांस नहीं खाएगा, मदिरा का पान नहीं करेगा, तो अधर्मी कैसे कहलाएगा? और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं धर्मी हूं। मैं हेलो, हाँ ध्यान दे, ये हमारे, मैं धर्मी हूं। रुको जरा। भाई तुमने कहा तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, तुम्हें मांस नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूं मैं खाता हूं, जिसको खाना है खाए, न खाना है न। भाई रावण अधर्म नहीं करेगा, यही तो अधर्म है। ब्राह्मण का मांस खाना, ब्राह्मण द्वारा वेदों होली जलवा देना, अंगों का वध करवा देना, नगर के नगर करवा देना, ब्राह्मणों की हत्या करवा देना, यही तो अधर्म है। और यदि आराम करने के लिए भेजा गया हूं, अधर्म कर रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? अधर्मी बनाकर इस संसार में भेजा गया हूं, तो अधर्म कर रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? अब रुक जाइए। पर याद करो,
याद करो उन धर्मात्माओं को, याद करो उन देवताओं को। इनको देवता कहते हो, क्या वो अधर्मी नहीं है? क्या उन्होंने अधर्म नहीं किया? अहिल्या के साथ छल करने वाला कौन था? एक सती नारी अहिल्या, जिसके साथ उस इंद्र ने छल किया। देवता है इंद्र, उसने अधर्म किया तो उसको अधर्मी नहीं कहा, उसको इंद्रदेव भाव कहते हो। चंद्रमा ने क्या किया? चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी का हरण किया। क्या ये धर्म है? जिससे एक पुत्र भी पैदा हो, क्या ये धर्म है? क्या चंद्रदेव कहलाने के योग्य है? आज चंद्रमा की पूजा होती है, क्या धर्मी की पूजा होनी चाहिए? अरे सब चीज छोड़ो, उस विष्णु को देखो। जिसने महान सती वृंदा का सत्यत्व नष्ट किया। क्या ये धर्म है? धर्म है ये? किसी सती नारी का सत्यत्व नष्ट कर देना, क्या ये धर्म है? मेरी भी पूजा हो रही है, कोई भी अधर्मी नहीं कहता। और रावण को कह दिया अधर्मी है, अधर्मी है। अरे इन लोगों ने अधर्म करने के बाद आज अधर्म स्वीकार नहीं किया। एक रावण है जो समाज में कहता है कि हाँ मैं अधर्मी हूँ, क्योंकि मैं अधर्म करने के लिए यहाँ भेजा गया, इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। आओ देखो, यहाँ तुम हम आए, इसका एक कारण था। और राजा जनक ने एक तय किया। अब सुन लो। नहीं, अब हम न सुना। सुन लो। नहीं, देखिए ऐसा बात अधूरी रह जाती है तो अच्छा नहीं होता। अच्छा ठीक है। आप कह रहे हैं मैं रावण हूँ इसलिए सब खाता हूँ, सब करता हूँ, और न जाने कितने दोष लगा दिए, चंद्रमा पर लगा दिए, इंद्र पर लगा दिए। अब वो दोस्त तो है ही है उनके पास। अब इधर आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताना चाहते हो तो बताओ। जो बोया है एक एक काटो। हाँ ठीक। कह रहा हम निशाचर है तो खाएंगे, ये तो कहा है ये अजीब निशाचर है, राक्षस है तो हम ना खाएगा तो कौन खाएंगे? हमारी बुद्धि पता नहीं जाने कहाँ चली गई है, ठीक ठीक काम नहीं कर रही। ऐसे भी निशाचर है जो नहीं खाते। खाने का तात्पर्य निशाचर से नहीं है। आप कह रहे तदप महीसुर श्राप बस सकल भय अघिरूप। जब सभी निशाचर हो गए तो सभी को खाना चाहिए। तो क्या लंका में सभी खा रहे हैं क्या? भाई जब श्राप के कारण सब राक्षस हुए हैं तो सबको खाना चाहिए। तो क्या सब खा रहे हैं? ना। नाम विभीषण जिह जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। वो लंका में महान भक्त रहता है, क्या वो खाता है? हाँ, केवल तुम्हारी लंका में एक का प्रमाण मिलता है। कुंभकर्ण महेश खाए कर मदरा पाना, वो खाता है और पीता है और सोता है, अत्याचार नहीं करता। जो खाता पीता है वो अपने लिए करता है लेकिन अत्याचार नहीं करता। कुंभकर्ण ने किसी को सताया हो तो बता देना भाई, श्राप के कारण तुम्हारे कर्मों का फला सब भोग रहे हैं। तुम्हें जैसा बोआ है वो खाता है पीता पड़ा रहता है, किसी को सताता नहीं है, करते सब तुम हो। पूरी जहर की पुड़िया तुम। अब तुम्हारे लिए कहीं नहीं लिखा कि तुम खाते हो, केवल दूसरों को केवल बर्बाद करने में लगे हो, अपने परिवार को और इस समाज को, इस संसार को। ठीक, तो ये सुनिश्चित नहीं आप कर सकते कि यदि निशाचर है तो उसे खाना चाहिए या खाना पड़ेगा ना। ये अपने विचार है, कौन क्या करता है, जिसको जो अच्छा लगता है व्यक्ति वही करता है। और ना तुमने कभी खाया है, और यदि खाया हो तो एक प्रमाण दे देना कि जीवन में तुमने मांस खाया। रावण मांस खाएगा भाई ना, केवल कुंभकर्ण के लिए शास्त्र प्रमाणित करता है। रही दूसरी बात, कह रहे हो वृंदा का सत्यत्व नष्ट कर दिया विष्णु ने, तो उसको पापी कहो, उसको पापी कहोगे? भगवान विष्णु को पापी कहोगे? सर्वप्रथम बात कि वो समर्थवान है, और ना भी समर्थवान हो तो एक सिद्धांत है, ये कर्म है, कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान। विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि उन्होंने अनुचित किया, सर तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में बहुत अच्छा किया, क्योंकि वृंदा का जो पति था जालंधर, जालंधर के आतंक से सभी भयभीत थे।
जालंधर के अत्याचार से सभी भयभीत थे, तो संसार के कल्याण के लिए वृंदा के साथ उन्हें ऐसा करना पड़ा, ना कि निज स्वार्थ में नहीं, संसार के कल्याण के लिए। और जब संसार के कल्याण के लिए किया तब भी उन्हें भोगना पड़ा, क्योंकि कर्म प्रधान, जो जस करे शालिग्राम बनना पड़ा। श्राप दे दिया गया, शालिग्राम बनना पड़ा। तो उन्होंने वैसा किया तो वो भोग रहे हैं, तुमने जैसा किया है तो तुम भोग रहे हो, अभी जैसा करोगे तो आगे भोगोगे। रही बात चंद्रमा की, यदि चंद्रमा ने भी अनुचित किया तो क्या वो नहीं भोग रहा? क्या उसके भी जीवन चरित्र पर दाग लग गया, उसे भी कलंकित कर दिया गया। यहाँ तक कि यदि इंद्र ने अपराध किया तो उसे भी दंड मिला और दंड भोगना पड़ा। अच्छा, आज इंद्र का भी कल्याण, क्योंकि जिस समय इंद्र को श्राप दिया गया कि आज तुमने एक भक्त के कारण ऐसा दुष्कर्म किया है, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाएंगे, 1000 भग हो जाएंगे। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले 1000 भग? इस संसार में लोग एक भग छुपाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। मेरे शरीर में 1000 भग हो जाएंगे, मैं जाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ? तब स्थान दे दिया गया बांस में। बोले कब तक यहाँ रुके? बोले त्रेता के 4थे चरण तक। जब परमात्मा आए, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेंगे तो उस विवाह का अवलोकन तुम करना, तो भगवान के दर्शन करके वो तुम्हारे 1000 भग 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो 1000 नेत्रों से तुम भगवान का दर्शन करो। तो बताओ इसमें अनुचित? जिसने जैसा किया है उसे वैसा भोगना पड़ा है और भोगना पड़ेगा। और तुमने जैसा किया है इसीलिए तो निशाचर बने हो। यदि तुम्हारे पहले कर्म अच्छे रहे होते, मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, यदि तुम्हारे कर्म पहले अच्छे रहे होते तुम्हारे पूर्व जन्म में, तो तुमको निशाचर थोड़ी बनना पड़ता। तुम निशाचर बने हो, राक्षस बने हो, तो ये यहाँ से प्रमाणित होता है कि कुछ ना कुछ कलंक तुम्हारे जीवन में पहले से रहा और अभी भी नहीं सुधर रहे हो, अभी भी वही लक्षण कर रहे हो। आगे पता नहीं क्या क्या बनाए जाओगे, इसलिए कुछ अच्छा करो भाई। यदि अग रूप में जन्मे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सब लोग मांस मदिरा ही खाएं। जब विभीषण ने मांगा क्या है? जब हम लोगों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, तो विभीषण ने क्या मांगा है? भगवान के चरणों की भक्ति में। अब जब वो भक्त हो गया तो निशाचर कहाँ रहे? भाई जो निशाचर है वो मांस न खाता हो, मदिरा न पीता हो, तो बताओ भाई। निशाचर की जात नहीं है, कर्म निशाचर है। कर्म से निशाचर होता है, जात निशाचर की नहीं है। कर्म निशाचरी करने लगा उसको निशाचर कहा जाने लगा। विभीषण जब कर्म निशाचरी नहीं कर रहा है तो नहीं खा रहा है, वो भक्त है। ये तुम अपने लिए बताओ, दुनिया को बदनाम कर रहे हो, दुनिया को बर्बाद कर रहे हो, तुमने कभी किया हो तो बताओ। ये कहां से आ गया? ये सब स्वभाव वाले हैं। भाई एक बात बताओ, एक सिद्धांत है, एक नियम है, ये मेरा नियम नहीं है, ये वेद का नियम। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा यदि अधर्मी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, दूसरे को सताने वाला है, तो प्रजा भी उसी तरह का कर्म करने लगेगी अपने राजा को। और राजा एक धर्मात्मा है तो वहाँ की प्रजा भी धर्मात्मा होगी। जैसे यहाँ की पुरनर सुभग सुचि संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता मिथिला की समाज, क्योंकि यहाँ का राजा हिस्सा है। तो जैसे राजा के गुण होते हैं वैसे ही प्रजा के गुण होते हैं। यदि राजा मांस मदिरा नहीं करेगा तो प्रजा भी नहीं करेगी। अपनी तरह बनाना है तो पहले दिखाओ उनको, मैं भी कर रहा हूं। और ये प्रमाण आया कि रावण मदिरा का पान करता है। यहां से थोड़ा ऊपर हट कर भी देखा,
अति विचित्र में पहुंच जाया करो कहीं। सुर्पनखा ने कहा, करसी पान सोवस दिन राती। क्या पान करता है? पानी पी के सो जाता कह रहा हूं। ऐ किसका पान करके निद्रा सताती है? मदिरा का पान करने के बाद। उसने कहा मदिरा पी लेता है, पड़े पड़े सोता रहता है, और तेरे सामने तेरा शत्रु आ गया, तुझे कुछ पता ही नहीं है। मदहोश वही तो होता है जो मदिरा का पान करता है, और मुझे मदहोश सिद्ध कर रही थी। ऐसा नहीं पीता हूं। अब चंद्रमा इंद्र श्राप दे दिया गया, इनको दे दिया गया, कष्ट भोग लिया, फिर से आ गए। विष्णु कर्म किया गलत, छल तो किया। अच्छा, छल करना किसी के साथ क्या उचित है या अनुचित? अनुचित है ना। किसी सती नारी का सतीत्व नष्ट कर देना, क्या ये उचित है? नहीं। और ये अनुचित कार्य विष्णु ने किया। श्राप क्या मिल गया? जाओ पत्थर हो जाओ, पत्थर हो जाओ। अब पत्थर बन के क्या करो? जाओ घर घर पुजवाओ शालिग्राम बन के। ये कोई श्राप है भाई? पत्थर भी बनाया गया, पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो कलंकित है ना जो पत्थर बना है। उसी को पत्थर बनाया गया जिसने छल किया, और जो छल करने वाला है तो उसकी पूजा क्यों नहीं साली? ये न्याय? ये अन्याय नहीं है। अरे ये अन्याय है, ये न्याय है तो स्वीकार है रावण को ये अन्याय। हाँ, मैं घर में हूं, बनाओ हमको पत्थर, बनाओ पत्थर, पुजवाओ रावण को घर घर में। हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पत्थर बनने के लिए तैयार है। ये कोई दंड भी ना। हाँ तो पूजो जाओ। अब सुन लो, ऐसे नहीं पत्थर बन गए। पत्थर देखो, पर स्वार्थ में आप पत्थर बने हैं, और तुम यहाँ निस्वार्थ में घूम रहे हो। नहीं, छल, छल माने क्या होता है? छल, छल करना क्या पुण्य का कार्य है? हाँ बिल्कुल। अब इधर सुनो, तुम्हारे कई जनित कैसे मैं बता रहा हूँ कि छल करना पुण्य का कार्य। सती नारी का छल करना, इधर तो ये गलत बोल रहे हो। अरे सुनो तो, सती नारी के साथ छल करना ये गलत है। अरे सुनो, अब गलत, अब अच्छा ये बताओ, गलत न होता तो श्राप क्यों मिलता? इधर तो सुनो, मैं बता रहा हूँ भाई। श्राप तभी मिला ना जब गलत किया, सजा तभी मिलती है ना जब गलत किया जाता है। तो जब गलत किया तभी सजा मिली, इसका मतलब वो गलत है जो किया उसने। कैसे गलत नहीं है? सुनोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा तुम्हें कि कैसे गलत। हाँ बताओ। एक सिद्धांत है कि यदि जहां पर एक परिवार की रक्षा हो रही हो, यदि एक व्यक्ति को मारना पड़े, एक व्यक्ति को मारना पड़े एक परिवार की रक्षा में, तो ऐसे एक व्यक्ति को मार देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं। वो व्यक्ति चाहे जो हो। एक गांव की रक्षा में यदि एक परिवार को भी मारना पड़े तो एक परिवार को मार देना चाहिए, क्योंकि पूरे एक गांव का उसमें कल्याण है, पूरे ग्राम का कल्याण है। ठीक। यहाँ पर जब उसका सतीत्व नष्ट किया गया तो जालंधर के द्वारा क्या हो रहा था? चारों तरफ हाहाकार मचाया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब त्रसित थे। तो जब सभी के कल्याण के लिए परमात्मा ने ऐसा किया कि अपने लिए विचार कि अपने लिए किया, क्या संसार के कल्याण के लिए वृंदा के साथ छल किया कि संसार का कल्याण हो जाए। अब संसार के कल्याण के लिए छल किया, श्राप मिला, देखो भोगना पड़ा। इसीलिए कह दिया गया है कि परहित लाग तजय जो देही, तो संतत संस प्रशंसय देही। जो पर स्वार्थ में अपने कार्य को करता है उस पर कोई दोष नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कितनी अच्छी बात प्रमाणित होती है कि ये कर्मों की प्रधानता है, भगवान को तक नहीं छोड़। यदि अनुचित किया भाई, किसी सती नारी का सतीत्व नष्ट करना ये अनुचित है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वहां पर संसार का कल्याण था, सबका हित था, इसलिए ऐसा किया। अब वो पूजनी तो सदैव से रहे हैं, तो क्या बाद में नहीं रहेंगे? शालिग्राम बन के भी पूजे गए, लेकिन वहां पर वृंदा को भी तुलसी बना दिया गया और साथ में पूजा होती है। लेकिन अभी तक सुनो क्या कह रहे थे कि जो निशाचर होते हैं
केवल वही सब खाते पीते, ऐसा नहीं। माने एक विभीषण बताया तो कह रहे हैं उन्होंने भक्ति मांगी। अच्छा, जिसने भक्ति नहीं मांगी तो वो खाते होंगे फिर? क्यों? जिसने भक्ति नहीं मांगी वो खाते होंगे? प्रमाण दो। निशाचर नहीं, निशाचरों की बात भाई, मैंने निशाचर की बात कही थी। जो निशाचर हैं वो खाते होंगे, और हमारे यहाँ निशाचर खाते हैं। कहीं महिष, मानुष, धेनु, अज, खर, खल, निशाचर भक्षही। अब सुनिए, खाते हैं निशाचर। निशाचर ये प्रमाणित किसको करता है? शास्त्र प्रमाणित करता है कि निशाचर कौन है। खाने पीने की बात हटाओ, यदि आप निशाचर की बात कर रहे तो वही तो कह रहा हूँ कि विभीषण निशाचर है ही नहीं है। निशाचर वही भी तो मैं कह रहा हूँ कि विभीषण भक्त है, निशाचर नहीं है। तो फिर क्यों नहीं मान रहे उसको? अच्छा, यदि भाई जो निशाचर है वो खाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रमाणित हो रहा है। अगर विभीषण कल निशाचर भक्षही खाते हैं। अच्छा, कैसे? यदि विभीषण भक्त है तो फिर पापी कैसे? कौन कहता है वो? आप देखो, भाई सकल अघरूप। नहीं रुको, अघरूप ऐसा नहीं। अब रुको, अब प्रश्न किया तो उसका उत्तर लो। विभीषण पापी कैसे कहते हैं? भय सकल अघरूप, पाप का रूप है। पर कर्म से व्यक्ति निशाचर होता है, जन्म से नहीं। तो जैसा कर्म करता है, यदि निशाचरी कर्म करने लगा तो निशाचर होता है। यदि उसने निशाचरी कर्म नहीं किया तो निशाचर, ये कोई जात नहीं है। एक कर्म से निशाचरी कर्म करो। हमने निशाचरी कर्म किया, विभीषण ने निशाचरी कर्म नहीं किया, क्योंकि वो भक्त है, और जब भक्त है तो निशाचर नहीं। दूसरा ले, अब इधर हम नहीं रुको, पूरी एक व्यक्ति और है आपकी लंका में ऐसा, जिसने ना तो वरदान मांगा है, ना तो किसी ने श्राप दिया है। ठीक, निशाचर है, लेकिन काम बहुत अच्छे करता होगा। वो भी अंदर से भक्त होगा। भाई जो निशाचरी कर्म नहीं करेगा तो उसके अंदर भक्ति होगी। अरे भक्त भी नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? यदि भक्त नहीं है तो अच्छा, तो कौन है फिर? वो कौन है? मालवंत अति चरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर। और उसी ने सबसे पहले रावण को समझाया है कि तूने सीता का हरण किया है तो गलत किया। अच्छा, उसी ने सबसे पहले निशाचर है, मालवंत ने निशाचर है, लेकिन समझा क्या रहा है? नहीं तो सुनो, वहाँ पर जब वो समझा रहा है तो उसके अंदर भगवान के प्रति समर्पण। अच्छा समझा रहा है कि बुरा? नहीं रुको, तो मेरी बात का है, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। वह उस समय वो भगवान को स्वीकार कर रहा है, यानी ईश्वर स्वीकार कर रहा है, शरणागत है। जो शरणागत हो जाए वो भक्त हो जाता है। वहाँ तो उसके अंदर निशाचरी कर्म नहीं थे। जिसने भी रावण को समझाया तो उसको स्वीकार करने की बात समझा, यानी निशाचरी कर्म से हट कर। निशाचर कौन? निशाचरी से हट करके निशाचर कौन है ये शास्त्र बतलाता है। तुम देखो, बात जो मेरी पिता नहीं रुको, अब रुको। बात मेरी ये थी कि कर्म से निशाचर, हम निशाचरी कर्म करते हैं, हम निशाचर हैं। विभीषण भक्त है, और भक्त निशाचरी कर्म नहीं करता। भक्त सदैव सात्विक कर्म करेगा, निशाचरी कर्म नहीं करेगा। और जो निशाचर होगा वो निशाचरी कर्म करेगा। तो हम निशाचर हैं, हम निशाचरी करते हैं। तुम्हारी सारी बातों का उत्तर हो गया। कहते थे सुनो भाई, देखो, समय को नष्ट करना अच्छी बात नहीं। समय को नष्ट करना अच्छी बात नहीं भाई। थोड़ा थोड़ा दो ताकि समझ में आए ले। अब सुनो भाई, अब रुको, बहुत हो गया भाई। मैंने कहा कर्म से निशाचरी, हम निशाचरी कर्म है। तुम्हारी बात का उत्तर हो गया। तुमने कहा कि तुमने कभी किया हो, इसका भी मैंने प्रमाण दे दिया। उत्तर हो गया। जब उत्तर हो गया तो फिर बराबर ऐसे कैसे हो गया? सुना ही कहा तुमने अभी। अब रात भर सुनाते रहो, कोई सुनने नहीं चाहता तो क्या करोगे? मतलब सुनाते रहो तो क्या मतलब है इसका? जिसका प्रमाण, इसलिए आओ, इस पर बल प्रयोग करो, यानी अपनी वीरता समर्पित करो। जिसने तुम यहाँ आए हो भाई, किस लिए आए हो तुम यहाँ? तुम आए हो यहाँ रावण राजा जनक ने जो प्रण किया है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, क्या तीनों की जय है राजा जनक के पास? त्रिभुवन, क्या त्रिभुवन का राजा है राजा जनक? नहीं, मात्र मिथिला का ही राजा। त्रिभुवन में राज कौन कर रहा है इस समय?
स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक का राजा रावण है। पाताल लोक का राजा इनके पिता, ये वहां के युवराज। हम दोनों ने सुना, मैं सायो, हमने कहा राजा जनक का प्रण पूरा होना चाहिए और हम आए। हमने अपनी वीरता इस धनुष पर समर्पित कर देख गवही सिधारे, कोई बल प्रयोग नहीं है। और जब हम दोनों ने अपनी वीरता इस पर समर्पित कर दी तो जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन का विजेता नहीं, 14 भुवनों में उसकी जय जयकार। हमारे समय सयो विरोधी नहीं हुई। भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक हूँ और राजा जनक भी सैव है, इसलिए उनके प्रण में सहयोग की भावना लेकर आया था। एक बार उपस्थित सभा सुनो, एक बार प्रेम से जय घोष करो, बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। रावण के जीवन पर सुधार। अच्छा, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि रावण ने मदिरा पी है, तो क्या मदिरा पीना अनुचित है क्या? मैंने मांस की बात कही थी, वो बात आज चली गई। मदिरा जो है वो 14 रत्नों में आती है और सनातन धर्म में मदिरा को अनुचित नहीं माना गया। और रावण अच्छी चीज खाता है, मांस दूसरों को खिलाता है, भ्रष्ट करता है, केवल मदिरा के लिए है। तो चलो इसमें कोई नहीं है। रावण यहाँ से चला गया। अब सभी लोग सीता स्वयंवर का आनंद ले। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो।